डाइलेक्ट्रिक्स इन कैपेसिटर का एक बहुत ही नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट बट काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि है कॉम्बिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स से। तो यहां मैं आपको एक ऐसी शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा जिससे आप तुरंत चुटकियों में फटाफट आंसर निकाल सकते हो और आंसर को पेश कर सकते हो। और सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक में जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस होता है ये रहा उसका आपका फॉर्मूला, और इस फॉर्मूले को ही आपको मेमोराइज करना है कि जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस होता है वो कितना होता है, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3, ऐसे ही चलता जाएगा। nth वाला भी होगा वो Tn अपॉन Kn। समझ में आप लोगों को? यहां लिख दिया आप लोगों के सामने, ये इसका सी इफेक्टिव कैपेसिटेंस है। A1 K1 एप्सिलॉन नॉट बाय D, A2 K2 एप्सिलॉन नॉट बाय D, A3 K3 एप्सिलॉन नॉट बाय D और An Kn एप्सिलॉन नॉट बाय D। इस तरीके से आप बड़ी आसानी से इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकाल सकते हो। किसका भाई? इस कॉम्बिनेशन का। इसको कहा जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स इन कैपेसिटर प्लेट्स। ठीक है, हमने इन दोनों का पहले किया और निकाला C2 और फिर इसको इसके साथ किया C1 के साथ और फिर ये दोनों पैरेलल में आ गए, वो C1 प्लस C2 ऐसे निकाले। तो पहले इन दोनों का सीरीज में, इन दोनों का सीरीज में, फिर फाइनल पैरेलल में। क्यों नहीं कर पाते थे? क्योंकि सीरीज ऑफ पैरेलल कनेक्शन विल बी कंसीडर्ड ओनली व्हेन द डाइलेक्ट्रिक्स आर हैविंग कैपेसिटर प्लेट्स ऑन बोथ ऑफ देयर साइड्स। दोनों साइड पे होना चाहिए। इन दोनों का पहले पैरेलल करने में ये तो था इधर, लेकिन इधर नहीं था, ये बीच में आ गया ना, ये डाइलेक्ट्रिक आ गया। तो इसको काटना है, दो में बांटना है, फिर इन दोनों को जोड़ना है सीरीज में और फिर दोनों को पैरेलल लेके करना है। सो फाइनली सी इफेक्टिव कितना आएगा, A K एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D। ये आ गया हमारा इफेक्टिव कैपेसिटेंस। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस बहुत ही मजेदार से प्लेटफॉर्म पे, इन्फिनिटी लर्न नीड बाय श्री चैतन्य। सो बच्चों, माय नेम इज आदर्श राय एंड मैं आज लेकर आया हूं आप सभी के लिए एक बहुत मजेदार टॉपिक। सही में बहुत मजेदार टॉपिक है, डाइलेक्ट्रिक्स इन कैपेसिटर का एक बहुत ही नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट बट काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि है कॉम्बिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स से। तो यहां मैं आपको एक ऐसी शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा जिससे आप तुरंत चुटकियों में फटाफट आंसर निकाल सकते हो और आंसर को पेश कर सकते हो। तो आज का सेशन रहने वाला है कैपेसिटर में कॉम्बिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक से रिलेटेड। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, सवाल बहुत ही ईजी आते हैं और इजी सवाल हैं, अगर पूछ लिए जाए तो यार अच्छी बात है, आपको एक कॉन्सेप्ट याद रहेगा। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, फटाफट से शुरू करते हैं। और जैसे ही हर क्वेश्चन, हर एक कॉन्सेप्ट वीडियो का एजेंडा रहता है, एक सवाल आपके लिए, बाकी सारे मेरे लिए। तो ये सवाल यहाँ पे कुछ इस तरीके का है कि पूछा जा रहा है भाई कैपेसिटेंस बताओ A और B के बीच में, जहां पे तीन डाइलेक्ट्रिक्स इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं। एक डाइलेक्ट्रिक ये रहा K1, ये K2, ये K3, इसका लेंथ D1, इसका D2, A1 A2 इनका एरिया दे दिया गया है। यहाँ पे ये कुछ चीजें बताई गई है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 और थिकनेस D2 आर इंसर्टेड बिटवीन प्लेट्स। ये रहा given that distance between the two plates is D, that is D1 plus D2। साथ ही साथ में यहाँ पे एक और चीज आपको और एड ऑन करना चाह रहा हूं कि D1 की वैल्यू D2 के बराबर है और इसको हम मान लेते हैं D/2। ठीक है, तो स्मॉल d आपका D1 plus D2 है तो वो D/2 के बराबर हो जाएगी। साथ ही साथ A1 की वैल्यू A2 के बराबर है और उसको भी मान लेते हैं हम A/2। ठीक है, ये डेटा पॉइंट्स में अपनी तरफ से एक एक्स्ट्रा आपको दे रहा हूं और साथ ही साथ K1, K2, K3 की वैल्यू भी दे रहा हूं कि K1 की जो वैल्यू है वो आपकी K के बराबर है, K2 की जो वैल्यू है वो K/2 के बराबर है और K3 की जो वैल्यू है वो 2 टाइम्स K के बराबर है। ठीक है, अब इन वैल्यूज के साथ आप जरा आंसर निकाल के मुझे चार्ट में बताना A एप्सिलॉन नॉट बाय D के टर्म्स में कितनी वैल्यू आ रही है ये दोनों A और B के बीच में। ठीक है, तो जितने लोग इसका आंसर अभी दे सकते हैं बहुत अच्छी बात है, दैट्स गुड। अगर नहीं दे पा रहे हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि सेशन देखो, सेशन देखते ही ये पूरा का पूरा सोल्यूशन आपको आंसर आ जाएगा। बहुत आसानी से इसका आंसर भी दे सकते हो। ये डेटा पॉइंट्स के साथ A और B के बीच में मुझे इफेक्टिव कैपेसिटेंस आपको बताना है। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो आप कॉन्सेप्ट समझते हैं सर, ताकि कॉन्सेप्ट जान के हम इस सवाल को जवाब दे पाए, और नहीं आता तो भाई इस कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं। तो होता क्या है कि अगर मान लो आपने कैपेसिटर ऑलरेडी पढ़ लिया है कि कैपेसिटर में जो कैपेसिटेंस होता है उसकी वैल्यू होती है A एप्सिलॉन नॉट बाय D के बराबर। मानते हो कि नहीं? बिल्कुल सर, A एप्सिलॉन नॉट D के बराबर होती है। अगर कैपेसिटेंस है यहां पे तो इसकी जो वैल्यू हो जाती है C, दैट इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाय D के बराबर। दूसरी चीज, अगर मान लो कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में पूरा आपने एक डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दिया, ये कैपेसिटर की प्लेट्स में पूरा आपने एक डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दिया जिसकी वैल्यू K है, तब इसका जो कैपेसिटेंस हो जाएगा C डैश कितना हो जाएगा? इस केस में हो जाएगा A एप्सिलॉन बाय D, जो एप्सिलॉन इस मीडियम की रहेगी और एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी हो जाती है? A इंटू K एप्सिलॉन नॉट बाय D के बराबर। तो ये होता है केस।
विथ कैपेसिटर, ये जो सिनेरियो होता है किसके साथ होता है? विथ डाइलेक्ट्रिक होता है, ये विथ डाइलेक्ट्रिक होता है। और ये जो केस होता है ये वाला आप देख रहे हो, ये विदाउट डाइलेक्ट्रिक होता है, ये विदाउट डाइलेक्ट्रिक होता है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर डाइलेक्ट्रिक के साथ ये है, लेकिन डाइलेक्ट्रिक मेरा पूरा वॉल्यूम कवर नहीं कर रहा है, मतलब यहां पे आप देख सकते हो कि इस सिनेरियो में पूरा का पूरा वॉल्यूम डाइलेक्ट्रिक ने कवर कर लिया है, पूरा का पूरा वॉल्यूम में डाइलेक्ट्रिक है, इसलिए एक एप्सिलॉन नॉट बाय डी बोल रहा हूं। अगर मान लो पूरा ना होके ऐसे छोटे छोटे वॉल्यूम्स कवर कर रहे हैं, मतलब ये छोटा सा लेंथ T1 के साथ मैंने डाल दिया एक डाइलेक्ट्रिक जिसकी वैल्यू K1 है, फिर दूसरा एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया जिसकी वैल्यू लेंथ T2 है, और एरिया सबका सेम है, एरिया सबका सेम है, बस उनकी जो विड्थ है वो अलग अलग है, इनकी विड्थ क्या है? अलग अलग है। और इनके जो इंडिविजुअल कैपेसिटेंस है K1, K2, K3, K4 ऐसे डॉट 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 Kn तक चले जा रहे हैं। तो बताओ जरा इफेक्टिव कैपेसिटेंस अब कितना हो जाएगा इन दोनों प्लेट्स के बीच में, इन दोनों प्लेट्स के बीच में। अब ध्यान दो, ऐसे कॉम्बिनेशन को पहली बात तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? ऐसे कॉम्बिनेशन को जब इस तरीके से अरेंज्ड हो, इसको हम सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। और सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक में जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस होता है, ये रहा उसका आपका फॉर्मूला, और इस फॉर्मूले को ही आपको मेमोराइज करना है कि जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस होता है वो कितना होता है? ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3, ऐसे ही चलता जाएगा। nth वाला भी होगा वो Tn अपॉन Kn। समझ में आप लोगों को? मतलब जो भी आपका विड्थ है डिवाइडेड बाय उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ K1, K2, K3, K4 ऐसे ही चलता जाएगा nth नंबर तक। ठीक है, तो इस तरीके से हम ए एप्सिलॉन नॉट बाय इस फॉर्मूले से इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं। इसी का एक और वेरिएंट देख लेते हैं कि जैसे मान लो कल को डाइलेक्ट्रिक मैंने एक ऐसा बीच में डाल दिया जिसकी विड्थ कुछ T है, इसकी विड्थ कितनी होगी? T। अब ये कैसे निकालेंगे सर? तो यहां पे गौर करने वाली बात है कि ये T विड्थ जो है इस टोटल T में, जिसमें कैपेसिटेंस है K का, जिसमें कैपेसिटेंस कितना है भाई? इसमें जो कैपेसिटेंस है इसमें जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो कितना है? K के बराबर। इस T विड्थ ऑफ डाइलेक्ट्रिक में जो आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू K के बराबर है। और बाकी बचा हुआ रीजन कितना हो गया सर? तो D में से T इधर हो गया, बाकी बचा ये दोनों मिला के D माइनस T होगा। मानते हो कि नहीं मानते कि यहां पे इस केस को अगर मैं इस तरीके से बना लूं कि ये कैपेसिटर प्लेट्स हो गई, ये कैपेसिटर प्लेट्स हो गई, इन कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में यहां पे एक डाइलेक्ट्रिक आ गया है एकदम इससे चिपका हुआ, जिसकी विड्थ T है और कांस्टेंट K है, और बाकी ये जो पूरा रीजन आप देख रहे हो ये D माइनस T हो जाएगा। और इसका इफेक्टिव कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा भाई? ये फ्री स्पेस है तो 1 हो जाएगा। समझ रहे हो ना? तो इसमें यही फॉर्मूला लगा देते, कितना हो जाएगा? सी इफेक्टिव हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन जो भी लेंथ है T अपॉन K प्लस जो भी लेंथ है ये D माइनस T, और इसका कैपेसिटेंस 1 है। ये हो गया आंसर। कुछ समझ में आया कि इसको मैं इस तरीके से समझ सकता हूं, और जो भी मैंने अभी फॉर्मूला बताया, जितने ऐसे इंडिविजुअल प्लेट्स मतलब जितने भी डाइलेक्ट्रिक ऐसे रखे होंगे सीरीज में, ए एप्सिलॉन नॉट T अपॉन K1, T2 अपॉन K2, T3 अपॉन K3, उस हिसाब से ऐड करते जाना, फाइनल सी इफेक्टिव आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इस केस को ऐसे एनालाइज कर सकते हो। ये होता है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स इन अ कैपेसिटर। ठीक है, इन कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में ये सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। ऐसे ही पैरेलल कॉम्बिनेशन भी होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखना जरा ध्यान से कि यहां पे कैपेसिटर प्लेट्स लगी रहती हैं, और इन प्लेट्स के बीच में इस तरीके से डाइलेक्ट्रिक बना रहता है। एक ये, फिर ये, फिर ये, ऐसे ऐसे चलता चला जाता है। ठीक है, ये ऐसे कैपेसिटर प्लेट्स बना रहता है। इसका कैपेसिटेंस A K1, इसका K2, इसका K3, ऐसे चलता जाएगा। इसका Kn, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो A1 हो जाता है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 हो जाता है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A3 हो जाता है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया AN हो जाता है। ये वही A पॉइंट और B पॉइंट के बीच में इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकालना रहता है। अब इनका फॉर्मुलेशन क्या होता है कि जो C इफेक्टिव होता है, ये पैरेलल कनेक्शन एक तरीके के हो जाते हैं। तो इसमें हो जाता है जो भी आपका इसका कैपेसिटेंस, इसका सबका ऐड कर दो, मतलब C1 प्लस C2 प्लस C3 डॉट 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 प्लस Cn, बोले तो जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस हो जाएगा वो हो जाएगा A1 K1 एप्सिलॉन नॉट बाय D। डिस्टेंस कितना है भाई? ये डिस्टेंस तो D है। ठीक है, फिर उसके बाद A2 K2 एप्सिलॉन नॉट बाय D। ओके सर, बढ़िया। तीसरा क्या? A3
K3 एप्सिलॉन नॉट बाई डी। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। ऐसे ही चलता जाएगा और कब तक, AN KN एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो ऐसे आ जाता है आपका सी इफेक्टिव, इस तरीके से आ जाता है आपका सी इफेक्टिव। सबका जोड़ बना दिया और इस पूरे कॉम्बिनेशन का जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस है यहां लिख दिया आप लोगों के सामने, यहां लिख दिया आप लोगों के सामने। ये इसका सी इफेक्टिव कैपेसिटेंस है, A1 K1 एप्सिलॉन नॉट बाई डी, A2 K2 एप्सिलॉन नॉट बाई डी, A3 K3 एप्सिलॉन नॉट बाई डी और AN KN एप्सिलॉन नॉट बाई डी। इस तरीके से आप बड़ी आसानी से इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकाल सकते हो। किसका भाई, इस कॉम्बिनेशन का। इसको कहा जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स इन कैपेसिटर प्लेट्स। ठीक है, सो सीरीज वाला क्लियर है, कैपेसिटर वाला क्लियर है। अब क्या करना है, अब दोनों के कॉम्बिनेशन को सॉल्व करना है। अब दोनों के कॉम्बिनेशन को सॉल्व करना और आंसर आ जाना है। तो आप सबसे पहले तो 2 सैंपल क्वेश्चंस लगाते हैं। यहां पे क्या दिया हुआ है, कौन सा कनेक्शन है सर, ये तो सीरीज वाला है, ये तो सर सीरीज वाला है, और ये तो सर पैरेलल वाला है, ये तो सर पैरेलल वाला है। ये सीरीज वाला है, ये पैरेलल वाला है। ओके, बढ़िया बढ़िया। अब सीरीज वाले में एडिशन कैसे होगा, सीरीज वाले में एडिशन कैसे होता है सर, सीरीज वाले में एडिशन तो बड़ा सिंपल है। सी इफेक्टिव जो हो जाएगा दैट इज गोइंग टू बी A एप्सिलॉन नॉट, जो भी विड्थ है डी अपॉन जो भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 2, जो भी विड्थ बची हुई है 2D अपॉन जो भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 1। आ गया आंसर। तो ये देखो कितना आ रहा है, D/2 प्लस 2D। भाई इधर 2 मल्टीप्लाई करो, ये 4D प्लस 5D, तो A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय 5D/2। 2 पर चला जाएगा तो सी इफेक्टिव कितना हो जाएगा, सी इफेक्टिव हो जाएगा 2 टाइम्स A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय 5D। ये हो गया मेरा सी इफेक्टिव, ये हो गया मेरा क्या, सी इफेक्टिव। किस केस में, इस सिनेरियो में, क्वेश्चन नंबर ए में। बी भी कर दो ना सर, बी भी कर दो। चल भाई बी भी कर देता हूं, बी भी कर देता हूं। बी कितना हो जाएगा सर, बी तो पैरेलल वाला लग रहा है, बी पैरेलल वाला लग रहा है, तो बी में सी इफेक्टिव कितना हो जाएगा सर, वो तो दोनों का कैपेसिटेंस होगा, मतलब A1 K1 एप्सिलॉन नॉट बाय डी प्लस A2 K2 एप्सिलॉन नॉट बाय डी, A2 K2 एप्सिलॉन नॉट बाय डी। समझ रहे हो, ओके सर समझ रहे। अब क्या किया जाए सर, देखो A1 की वैल्यू कितनी सर, A/2। क्या बात है, K1 की वैल्यू कितनी सर, सर K1 की वैल्यू हो जाएगी 2 एप्सिलॉन नॉट एज इट इज डिवाइडेड बाय डी एज इट इज। फिर दूसरा वाला कितना, A/2। K2 कितना है, K2 है यहाँ पे 1 एप्सिलॉन नॉट एज इट इज, और ये हो गया D। ठीक है, बढ़िया। आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 2 A एप्सिलॉन नॉट, ये 1 एप्सिलॉन नॉट, तो हो जाएगा 3 A एप्सिलॉन नॉट बाय 2D। ये हो गया मेरा सी इफेक्टिव। देख लो, इस तरीके से हम निकालते हैं, इस तरीके से हम निकालते हैं। समझ में आया, ये हो गया आंसर किसका, ऑप्शन नंबर बी का, पॉइंट नंबर बी का, कि इस तरीके से आप इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकालते हो। क्या बात है सर, बढ़िया। और देखते हैं केस सर, आ गया एक और केस आ गया आप लोगों के सामने। क्या बोल रहा है यहाँ पे, 3 डाइलेक्ट्रिक लगे हुए हैं, 3 डाइलेक्ट्रिक रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन R1, एप्सिलॉन R2, एप्सिलॉन R3। ठीक है, अच्छा एप्सिलॉन R जो होता है क्या वही के होता है, हाँ ये दोनों के ही होते हैं। इसका नाम होता है रिलेटिव परमिटिविटी, इसका नाम होता है रिलेटिव परमिटिविटी, और इसका होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, बट काम एक ही है, एक घर का नाम है, एक बाहर वाला नाम है। अब तुम्हारा भी तो एक घर का नाम है, एक बाहर वाला नाम है, और कुछ लोग एक दोस्तों के बीच में अलग नाम होता है, एक बहन और एक भाई अपने जो होते हैं वो अपने को एक अलग नाम से बुलाते हैं। तो नाम अलग अलग है लेकिन इंसान तो एक ही हो ना, तो काम एक ही है, इंसान एक है, लेकिन नाम अलग अलग। ठीक है, अब एप्सिलॉन R इसका दे दिया, 2 इसका दे दिया, 3 इसका दे दिया। अब बताओ जरा, फाइंड इफेक्टिव कैपेसिटेंस बताना है A से B के बीच में, A से B के बीच में। निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। पहले कैसे अप्रोच लगाएंगे, पहले हम इन दोनों का निकालेंगे, पहले हम किसका निकालेंगे, इन दोनों का निकालेंगे। अब ये दोनों कैसे सर, ये दोनों तो सीरीज में, तो इन दोनों का एक आ जाएगा, हाँ, और उन दोनों का जो आएगा वो इसके साथ पैरेलल में हो जाएगा, तो इन दोनों का पैरेलल में फिर निकाल देंगे। तो एप्सिलॉन R और एप्सिलॉन R3 और एप्सिलॉन R2 का जो आएगा सी इफेक्टिव, मतलब सी इफेक्टिव ऑफ 2 and 3 कितना हो जाएगा सर, ये तो सीरीज कनेक्शन टाइप लग रहा है। सीरीज कनेक्शन में क्या होता है सर, A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय जो भी डिस्टेंस है D/2 डिवाइडेड बाय उसका इफेक्टिव कैपेसिटेंस 2 प्लस D/2 डिवाइडेड बाय उसका इफेक्टिव कैपेसिटेंस जो की है 3, उसका इफेक्टिव कैपेसिटेंस जो की है 3। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अब क्या है D/6 D/4,
ये जाएगा इधर, ये जाएगा इधर, अल्टीमेटली गेन कितना हो जाएगा, ये 3d/2 2d/2 जो कि हो जाएगा 5d/2 और नीचे एक 6 और है तो 5d/12। सो a एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय 5d/12, तो 12 ऊपर चला जाएगा, 12 ऊपर चला जाएगा, कितना बचेगा, बचेगा 12a एप्सिलॉन नॉट बाय 5d। चेक कर लेते हैं एक बार, d/6 d/4, 6 उधर जाएगा, 4 इधर जाएगा, 6 + 4 10 और 6 × 4 24, तो 5/12 बिल्कुल सही आंसर लिखा है आपने। ये आ गया किन दोनों का, इन दोनों का। अब इसका इसके साथ जोड़ना है, इसका इसके साथ जोड़ना है, तो इसको ऐसा मान सकते हो, अगर इसका कैपेसिटेंस C1 मान लो और इन दोनों का तुम C2 मान लो, तो अब C1 और C2 किसमें है भाई, C1 इधर है, C2 इधर है, जैसे बताया था वैसे ही बता रहा हूं, पैरेलल कनेक्शन हो जाते हैं, ठीक है। सो ये C1 आ गया, ये C2 आ गया, C2 की वैल्यू ये रही, दिस इज योर C2 ओवर हियर, ओके, एंड C1 निकाल दूंगा a के एप्सिलॉन नॉट बाय d। सो C इफेक्टिव जो फाइनली आ जाएगा ऑफ 1 2 एंड 3 जो आ जाएगा, दैट इज गोइंग C1 + C2, यानी a के एप्सिलॉन नॉट बाय d प्लस C2 की वैल्यू कितनी, वो तो सर आ गई 12a एप्सिलॉन नॉट बाय 5d, ठीक है। अब a के कितना, अच्छा एक गलती हो गई यार, एक गलती हो गई, बताऊं क्या, बताता हूं क्या। यहां हमने जो ये a/2 एरिया था इसका, हमने a क्यों ले लिया, एरिया तो हमें क्या लेना था, a/2 लेना था, तो एक गलती ये हुई है कि नहीं हुई है, बिल्कुल हुई है सर, बिल्कुल हुई है। यहां पर a/2 आएगा, यहां पर a/2 आएगा, गलती ये कर दी, क्योंकि एरिया जो लग रहा है कितना लग रहा है, आधा लग रहा है ना, एरिया आधा लग रहा है, आधा होना चाहिए, यहां पे भी आधा होना चाहिए, तो 1 2 यहां और आएगा, ये 2 इससे कैंसिल 6 कर लेगा, ये 2 इससे कैंसिल 6 कर लेगा, तो फाइनली आंसर कितना आएगा, 6 आएगा, 6a एप्सिलॉन नॉट बाय 5, 6a एप्सिलॉन नॉट बाय 5 ये वैल्यू आएगी। और वही चीज अब यहां पे भी करना है, ये भी आ जाएगा 6a एप्सिलॉन नॉट बाय 5, ये 6 आएगा, ये क्या आएगा, ये आएगा 6a एप्सिलॉन नॉट बाय 5, और इसका कैपेसिटेंस a/2 k एप्सिलॉन नॉट बाय d। अब ये सही किया, अब ये सही किया, ठीक है, अब ये सही किया, ओके। तो यहां पे कितना आ जाएगा भाई, k की वैल्यू कितनी है, k की वैल्यू कितनी थी, k की वैल्यू इसकी तो सर 1 है, इसकी वैल्यू तो 1 है, सो a एप्सिलॉन नॉट बाय, ये 2 नीचे आएगा 2d प्लस 6a एप्सिलॉन नॉट बाय 5d, 5 उधर जाएगा, 2 इधर जाएगा, 5 प्लस 12 17a एप्सिलॉन नॉट बाय 10 टाइम्स d, ये आ गया मेरा C इफेक्टिव, किसका, इसका आंसर, इसका आंसर। समझ में आया, क्लियर है कि नहीं, इस तरीके से निकालेंगे। हमने इन दोनों का पहले किया और निकाला C2, और फिर इसको इसके साथ किया C1 के साथ, और फिर ये दोनों पैरेलल में आ गए, वो C1 + C2 ऐसे निकालेंगे, ठीक है। ऐसे एक और सवाल, अब ये थोड़ा सा घुमाने वाला सवाल है, ये थोड़ा सा घुमाने वाला सवाल है, बताता हूं क्यों, क्योंकि देखो यहां पे क्या करेगा स्टूडेंट, वो बोलेगा सर पहले इन दोनों का पैरेलल में कर लेते हैं, फिर उसका इसके साथ सीरीज में कर लेंगे, है कि नहीं। लेकिन देखो वही दिक्कत है, दिक्कत वही है, तुम पैरेलल या सीरीज तभी कंसिडर करोगे, इस क्वेश्चन को देखो, इस पूरे का हमें आंसर निकालना है ए और बी के बीच में, लेकिन इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम यह है कि हम इन दोनों को सबसे पहले सीरीज नहीं कंसिडर कर सकते, क्योंकि सीरीज या पैरेलल कंसिडरेंस तभी होगा, नोट ये लगाना है, नोट ये लगाना है कि सीरीज और पैरेलल कनेक्शन, सीरीज और पैरेलल कनेक्शन will be considered only when the dielectrics are having capacitor plates on both of their साइड्स। ये नोट है, ये नोट है जो आपको लगाना है। अब देखो, तुम इन दोनों का पैरेलल में पहले नहीं पता कर सकते, क्योंकि इधर कोई भी पैरेलल प्लेट है नहीं। तुम इन दोनों का नहीं कर सकते, क्योंकि यहां अगर पैरेलल प्लेट होती, एक ये जो प्लेट है कैपेसिटर की, वो यहां होती तो कर सकते, लेकिन यहां नहीं है, तो इन दोनों का पहले नहीं कर सकते। तो कैसे करेंगे सर, करेंगे ऐसे कि इस कैपेसिटर को 2 में बांटेंगे, इस कैपेसिटर को 2 में बांटा जाएगा, ये बंटवारा होगा इसका,
ये बंटवारा होगा, एक ये कैपेसिटर हो जाएगा, प्लेट डाइलेक्ट्रिक हो जाएगा के का, और ये डाइलेक्ट्रिक होगा के का। अब इन दोनों का निकाला जाएगा एक, जिसको हम बोलेंगे C1, और इन दोनों का निकाला जाएगा एक, इसको हम बोलेंगे C2। और क्या मैं इन दोनों का निकाल सकता हूं? हाँ जी, ये दोनों कैपेसिटर प्लेट के बीच लाई कर रहे हैं, देख लो। तो पहले इन दोनों का सीरीज में, इन दोनों का सीरीज में, फिर फाइनल पैरेलल में। क्यों नहीं कर सकते थे? क्योंकि सीरीज ऑफ पैरेलल कनेक्शन विल बी कंसीडर्ड ओनली व्हेन द डाइलेक्ट्रिक्स आर हैविंग कैपेसिटर प्लेट्स ऑन बोथ ऑफ देयर साइड्स। दोनों साइड पे होना चाहिए। इन दोनों का पहले पैरेलल करने में ये तो था इधर, लेकिन इधर नहीं था, ये बीच में आ गया ना, ये डाइलेक्ट्रिक आ गया। तो इसको काटना है, दो में बांटना है, फिर इन दोनों को जोड़ना है सीरीज में, और फिर दोनों को पैरेलल लेके करना है। तो आओ करते हैं। C1 की वैल्यू निकाल देता हूं यहां पे तुम्हारे सामने। C1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? C1 हो जाएगा आपका A एप्सिलॉन नॉट, फिर गलती की, A नहीं है, A/2 है, तो A/2 ले लो, चिल्ला क्यों रहे हो? A/2 एप्सिलॉन नॉट, डिस्टेंस कितना है इसका? D/2, D/2 डिवाइडेड बाय इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K प्लस D/2 इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K/2। क्या बात है भाई, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत सही। अब उसके बाद क्या किया जाए, और क्या किया जाए, और क्या किया जाए? एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, दो कैंसिल कर लें क्या? दो कैंसिल कर लें। क्यों कर रहे हो? अरे देखो फायदा देखो, यहां से by2, यहां से by2, यहां से by2 कैंसिल हो जाएगा, है ना। A एप्सिलॉन नॉट D/K अपॉन 2D/K, तो ये बेसिकली C1 की वैल्यू आ जाएगी A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D/K, और ये 2 ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा आपका 2D/K, यानी 3D/K। ये आ गया C1। ऐसी C2 कितना आ जाएगा? C2 हो जाएगा मेरा A एप्सिलॉन नॉट, A एप्सिलॉन नॉट, C1 हो जाएगा मेरा A एप्सिलॉन नॉट। फिर गलती, फिर गलती, फिर गलती, क्या गलती भाई? A/2। देखो ये गलती मैं बार बार कर रहा हूं, इसका मतलब तुम भी कर सकते हो। एरिया ये ना देखना, हमारी ना समझिए, इसको प्लीज दोहराना मत। तो A/2 एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय इसका डिस्टेंस कितना सर? D/2 डिवाइडेड बाय K प्लस D/2 डिवाइडेड बाय 2K। ठीक है, फिर से दो कैंसिल कर दे, ये दो कैंसिल, बिल्कुल सर, हो गया, हो गया, डेफिनेटली हो गया। फिर ये आ गया सर D/K प्लस D/2K, तो ये हो जाएगा 3D/2K। और फाइनली C2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय 3D/2K। ये क्या आ गया? ये आ गया मेरा C2 की वैल्यू। ये क्या आ गई मेरी? ये आ गई मेरी C2 की वैल्यू। C1 आ गया भाई, C2 आ गया। अब क्या करना है? अब नॉर्मली दोनों को पैरेलल कंसीडर, तो C इफेक्टिव कितना हो जाएगा? सिंपली C1 प्लस C2 के बराबर। मतलब कि इसको जोड़ना है A एप्सिलॉन नॉट K अपॉन 3D प्लस ये के ऊपर चलेगा A के एप्सिलॉन नॉट अपॉन 3D, और ये आ जाएगा A 2K एप्सिलॉन नॉट अपॉन 3D, A 2K एप्सिलॉन नॉट अपॉन 3D। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 3AK एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय 3 into D। 3 कैंसिल, सो फाइनली C इफेक्टिव कितना आएगा? AK एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D। ये आ गया हमारा effective capacitance. This now turns out to be a effective capacitance over here. ये हो गया मेरा आंसर, ये हो गया मेरा करेक्ट आंसर ओवर हियर। सो आई थिंक सबको समझ में आ चुका है क्या है आंसर भाई, व्हाट इज द आंसर ओवर हियर। ये नोट याद रखना, और ये बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, इसको भी याद रखना किस तरीके से हमने किया, और इस तरीके से हम ये आंसर निकालेंगे। एक बार चेक कर ले, क्या चेक भी कर ले? चलो चेक कर लेते हैं। दोनों को सीरीज में लिया, A/2 एप्सिलॉन नॉट D/2K, D/2 K/2, बिल्कुल सही। दो कैंसिल कर दिए, 3D/K, बिल्कुल सही आंसर। A/2 एप्सिलॉन D/2 अपॉन K प्लस D/2 अपॉन 2K, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 2 जो है ये 3D/2K हो जाएगा, तो 2AK एप्सिलॉन नॉट बाय 3D हो जाएगा, बिल्कुल सही। और दोनों ऐड करोगे 3A एप्सिलॉन नॉट बाय 3D आ जाएगा, फाइनली AK एप्सिलॉन नॉट बाय D आएगा। सो दिस इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। सो इसी के साथ ये सेशन आज खत्म होता है, एंड आई सपोज इस सेशन में आपको काफी मजेदार, काफी इंटरेस्टिंग बातें समझ में आई कि भाई डाइलेक्ट्रिक्स में भी कॉम्बिनेशन होते हैं सीरीज और पैरेलल के, और उनको कैसे ऐड किया जाता है। आई सपोज अब आपको क्लियर है। क्वेश्चन जो दिया था स्टार्टिंग में उसको प्लीज याद रखना, और उसका आंसर कमेंट में बताना। आई विल बी पर्सनली लाइकिंग एंड कमेंटिंग बैक ऑन द करेक्ट आंसर। मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।